हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा हॉट टॉपिक है आरबीआई टारगेट्स क्रेडिट स्टाफ डिस्क्रिप्शन न्यू पीएसएल प्लान। ये लाइन का मतलब हम जैसे ही अगली स्लाइड्स पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। First of all, we'll see what is PSL. Priority sector lending is the full form of PSL. We'll see what do you mean by priority sector. Priority sectors means those sectors which the government of India and RBI consider as important for the development of the basic needs of the country. Government or RBI, इन दोनों के हिसाब से जो सेक्टर्स हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, सेक्टर्स यानी सेक्टर्स में आते हैं हेल्थ सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर एंड ओवरऑल सेक्टर्स। इनमें से जो भी सेक्टर्स कंट्री की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी अदर सेक्टर्स से। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर। ओके, नाउ विल सी प्रायोरिटी सेक्टर्स में क्या क्या कैटेगरीज आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट के लिए जो भी क्रेडिट्स लगते हैं। एजुकेशन, हाउसिंग यानी रियल एस्टेट बिजनेस में जो भी कुछ क्रेडिट्स लगेंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस एंड ऑल व्हाटएवर कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। रिन्यूएबल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटी दी जाएगी। और अदर सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड में एक चार्ट है जिसमें कितना परसेंट किस किस को दिया जाएगा ये एक्सप्लेन किया गया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स यानी कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, व्हाटएवर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स है जो भी, वो फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव उनको 40% दिया जाएगा आउट ऑफ 100%। ओके, 40%। और फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस को भी 40% दिया जाएगा। आरआरबी का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इनको 75% दिया जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी 75% दिया जाएगा। और हमने जो कैटेगरीज देखी थी उनको इन सारे पर्सनस में से कितना मिलेगा। एग्रीकल्चर को मिलेगा 18%, माइक्रो एंटरप्राइजेस को मिलेगा 75%, 7.5%, एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस 12%। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वीकर सेक्शंस में क्या क्या आता है हम देखेंगे। वीकर सेक्शंस में इंक्लूड होते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लोकल आर्टिजन्स इन विलेजेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिनकी क्रेडिट फ्लो है बिलो 1 लाख रुपीज़, वही इंक्लूड होंगे अंडर वीकर सेक्शंस। बेनिफिशरीज अंडर गवर्नमेंट स्कीम सच एज दिस ऑल स्कीम्स, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। ओके, एससी एंड एसटी को वीकर सेक्शंस में इंक्लूड किया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स, इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, कर्ज में डूबे अपने देश के किसानों को अंडर वीकर सेक्शंस में इंक्लूड किया जाता है। पर्सन्स विद एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एज पर इशूंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये स्लाइड में हम देखेंगे न्यू गाइडलाइंस की ज़रूरत क्यों है। वाई न्यू गाइडलाइंस? टू अलाइन PSL with emerging national priorities and bring sharper focus on inclusive development.
देश में डेवलपमेंट लाने के लिए नेशनल प्रायोरिटीज़ को अलाइन किया गया है PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के साथ। ओके, तो हम एम देखेंगे, हमने 3 पॉइंट्स निकाले हैं, हम इनको समझेंगे। विल एनेबल बेटर क्रेडिट पेनिट्रेशन टू क्रेडिट डेफिशिएंट एरियाज़, जो भी क्रेडिट डेफिशिएंट एरियाज़ हैं उनको बेटर क्रेडिट पेनिट्रेशन दिलाने के लिए ये न्यू गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। इंक्रीज़ द लेंडिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शन, आपको तो पता ही है किसानों की हालत, किसानों के डेवलपमेंट के लिए ये गाइडलाइन इशू की गई है, ये प्लान इशू किया गया है। बूस्ट क्रेडिट टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सबको पता ही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़रूरत है इन दिस कोविड सिचुएशन, एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ विल सी न्यू कैटेगरीज जो कि ऐड हुई है। बैंक फाइनेंस टू स्टार्टअप्स को अप टू 50 करोड़ का लेंडिंग देने की गाइडलाइन इशू हुई है। नो लोन्स टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स फॉर सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पम्प्स। ओके, फार्मर्स को एनकरेज किया जाएगा सोलर पावर प्लांट्स के लिए, उनको लोन्स दिए जाएंगे। लोन्स फॉर सेटिंग अप कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, ओके, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। हाउ द स्टाफ डिस्ट्रिक्ट्स विल गेट बेनिफिट, तो जो जैसे कि हमारा टॉपिक था, जो कि हमारा मेन हेडलाइन था, RBI टारगेट्स credit starved districts and new PSL plan. So now we'll see how the districts will get benefit. Okay, credit starved districts are those districts are mostly the eastern districts, which are UP, Bihar, Haryana, MP. Okay, those are the districts, those are the credit starved districts. In a bid to address regional disparities in the flow of priority sector credit, RBI has decided to rank districts on the basis of per capita credit flow to the priority sector. RBI ये सारे districts को rank करेगी कि per capita credit flow के हिसाब से incentive framework build करेगी, इंसेंटिव फ्रेमवर्क बिल्ड करेगी जो डिस्ट्रिक्ट्स में लोअर फ्लो ऑफ क्रेडिट है, और डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क बिल्ड करेगी जहाँ हायर फ्लो ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट है। ओके, इससे बेनिफिट होगा 184 डिस्ट्रिक्ट्स विद लो पर कैपिटा PSL क्रेडिट फ्लो विल बेनिफिट फ्रॉम द RBI मूव। ये जो न्यू RBI गाइडलाइन जारी की गई है, इससे नियर बाय 184 डिस्ट्रिक्ट्स को फ़ायदा होगा। हायर क्रेडिट फ्लो टू द रूरल सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट रूरल स्पेंडिंग एट अ टाइम व्हेन GDP ग्रोथ हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9% इन द जून क्वार्टर। ओके, आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा what is PSL and what the RBI has issued in this guideline. ओके फ्रेंड्स, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ आया हो। हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और नया टॉपिक लेके। ओके, बाय बाय।